सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। प्यारे साथियों, ग्रुप डी का अभी परीक्षा चल रहा है और हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। मात्र 5 सवाल करवाएंगे और सबका भाषा पकड़ने का टेक्निक सिखा देंगे। आप सवाल को देख करके जाइएगा, परीक्षा में जो सवाल आएगा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आप 1 पे आ जाइए और ध्यान से देखिएगा। ये शब्द दिया है, शब्द में क्या है? ए है, एस है, टी है, ई है, आर है, आर के बाद ओ है, आई है और फिर डी है। कहा कि इस शब्द में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो आप सबसे पहले सबसे छोटा को लिखिएगा ए को, ए के बाद बी सी डी को लिखिएगा, डी के बाद ई को लिखिएगा, ई के बाद एफ जी एच आई को लिखिएगा, आई के बाद जे के एल एम एन ओ को लिखिएगा, ओ के बाद पी क्यू आर को लिखिएगा, फिर एस को लिखिएगा, फिर ये टी को लिखिएगा। हो गया वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित। अब कहा वर्णमाला क्रम में प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान, कहा कि शब्द में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो कर दिए। और वर्णमाला क्रम में प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान 1 2 3 अंकित किया गया है। तो प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान अंकित करेंगे तो 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे। तो बाईं तरफ से व्यंजनों का स्थान का कुल मान क्या होगा? तो बाईं ओर से खाली व्यंजन लेना है तो एक को नहीं ले सकते, डी को लेंगे 2, ई नहीं लेंगे, आई नहीं लेंगे, ओ नहीं लेंगे, फिर आर को लेंगे 6, फिर एस को लेंगे 7, फिर टी को लेंगे 8। तो 8 और 7 15, 8 7 15, 6 21 2 23। तो मेरे भैया ऐसा ऐसा सवाल देख के हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, सवाल को इत्मीनान से पढ़ के मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 2 नंबर पे। कहा कि संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन सके। मतलब n के बदला में 1 दिया है, p के बदला में 2, o के बदला में 3, a के बदला में 4, c के बदला में 5, l के बदला में 6, m के बदला में 7 और i के बदला में 8। अब कह रहा है कि ऑप्शन में जो जो संख्या है उस संख्या के स्थान पे आप लेटर रखिए और रख करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और जो बनता है उसको आंसर बताइए। तो हम लोग यहाँ पे ए में रखते हैं तो सबसे पहले 5 नंबर वाला सी को रखेंगे, फिर 3 नंबर पे ओ है, ओ को रखेंगे, 2 नंबर पे पी है, पी को रखेंगे, 7 नंबर पे एम है, एम को रखेंगे, 6 नंबर पे एल है, एल को रखेंगे, 4 नंबर पे ए है, ए को रखेंगे, 8 नंबर पे आई है, आई को रखेंगे, 1 नंबर पे एन है, एन को रखेंगे। तो सी ओ पी ना कोई शब्द नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, 5 नंबर पे सी, 3 नंबर पे ओ, 7 नंबर पे एम, 2 नंबर पे पी, 6 नंबर पे एल, 4 नंबर पे ए, 8 नंबर पे आई और 1 नंबर पे एन। ये क्या बना? COMPLAIN। कंप्लेन बन गया ना सर? देखिए तो कंप्लेन है ना बना जी। तो आंसर आपका होगा मेरे भैया कंप्लेन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सवाल का सही आंसर है क्योंकि वहां रखने से कंप्लेन बन रहा है। नेक्स्ट पर आ जाइए, 3 नंबर। अब 3 नंबर को सुनिए। कहा यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। हर शिफ्ट में पूछ रहा है। कहा यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो ए के बदला में बी होगा। यहाँ देखिए लिख देते हैं नीचे, AIN है ना, AIN है ना, ए है, आई है, एन है, उसके बाद ओ है, एन है, के है, उसके बाद ए है, एस है, टी है, उसके बाद ई है, जे है, ओ है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो ए को बदल के क्या करिएगा? बी, आई को बदल के जे, एन को बदल के ओ को बदल के पी, एन का ओ, के का एल, ए का बी, एस का टी, टी का यू, ई का एफ, जे का के, ओ का पी। वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिए। तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? स्वर माने भावेल नहीं होगा। तो मेरे भाई आप देखिए, इसमें भावेल है, इसमें भी भावेल है, इसमें भी भावेल है, यही एगो है जिसमें भावेल नहीं है। तो हमारा एक गो रहेगा जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर तरीके समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। शब्द दिया है POUL, POUL, TICE,
TICE यही दिया है। कर का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो व्यंजन को प्रतिस्थापित करना है वो भी दाईं ओर के तीसरे अक्षर से। तो दाईं ओर का अक्षर का मतलब बाद का तीसरा अक्षर। तो P का 3 अक्षर आगे जाएंगे, P के बाद QRS आएगा। इसके बाद ये स्वर है, L व्यंजन है, L को MNO आगे जाएंगे 3 अक्षर। T का UVW यहाँ पे होगा, I को छोड़ेंगे स्वर है, CDEF 3 बढ़ाएंगे F आएगा, E को छोड़ेंगे। अब पढ़िए आगे, कहा कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। बदल दिए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से। तो बाईं ओर का दूसरा अक्षर O का 15 में से 2, बाईं ओर का मतलब पहले का अक्षर, तो 15 में से 2 गया 13, 13 नंबर पे M, U का 21 में से 2 गया 19, 19 नंबर पे S, I का 9 में से 2 गया 7, 7 नंबर पे G, I का 5 में से 2 गया 3 नंबर पे C। तो मिलाइए SMSO WGFC, ऑप्शन नंबर ए हुआ मेरे राजा जी सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए 4 सवाल कंप्लीट। 5वां सवाल और अंतिम सवाल, शब्द दिया है वाइल्ड क्राफ्ट, WILD CRAFT। कहा शब्द वाइल्ड क्राफ्ट के अक्षरों में यदि स्वर को अगले अक्षर से, तो स्वर को अगले अक्षर से तो I के बाद J आएगा, इस स्वर के बाद स्वर को अगले अक्षर से A के बाद B आएगा। अब स्वर नहीं है, तथा व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो W के पहले V आएगा, L के पहले L का 12 तो K आएगा 11, D का C आएगा, C का B आएगा, R का Q आएगा, F का E आएगा, T का S आएगा। पहले का अक्षर से बदलना है तो बदल दिया जाए। तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 7 के बाएं 3, ध्यान दीजिएगा, बाएं से 7 के बाएं 3, तो 7 में से 3 जाएगा 4। सेम डायरेक्शन में ना वैल्यू घटता है, तो बायां बायां सेम सेम ना है, अपोजिट में जुड़ता है। बायां दायां रहता तो 7 3 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बायां है और बायां है तो सेम है, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 का गिनती बाएं से करना है, तो बाएं से 4 नंबर पे C आएगा। यही आपका सवाल का उत्तर। तो 5 सवाल हमने चुना था और ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के, और आगे भी पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से समझ के एग्जाम देने ये बन जाएगा, दोस्तों को भेज दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।